Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm your English faculty here to guide you on your competitive English. So you guys are seeing that I have some topic written over there. The name of the topic is article. आप देख रहे हो क्या कि मेरे पीछे जो बोर्ड है उसमें एक टॉपिक मेंशन करा है मैंने. वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपको बैक स्कूलिंग, आपके एकेडमिक्स को रिमाइंड कराता है. आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज हम कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो नॉलेज है मैं उसको क्या करूं और क्या करूं, ग्रूम करूं और मैं उसको बढ़ाऊं. ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना हमें पता है उतना ही सफिशिएंट यूज़ ऑफ आर्टिकल है. सो मेन मोटिव क्या है मेरा आज कि मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि दैट आपके पास जितना आर्टिकल का आइडिया है क्या उतना ही आर्टिकल है और मोर देन दैट उससे ज़्यादा भी है. तो आज मैं ये जो सेशन है उसी चीज़ों पर लेने वाली हूँ और आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आर्टिकल उससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. अगर पढ़ना है तो क्या हमें सिर्फ ए एन के यूजेस जानने हैं या हमें आर्टिकल द का भी यूज जानना है. ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन जो आज हमारा आर्टिकल के ऊपर रहेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम रहेगा. ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर सेशन टुडे. अब आपको पता है क्या कि हम आर्टिकल ए का यूज किसके लिए करते हैं. एवरीवन नोज दिस कि आर्टिकल ए का यूज हम किसके लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के लिए करते हैं. ठीक है, और आर्टिकल ए एन का यूज हम किसके लिए करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज हम करते हैं किसके लिए, वोवल के लिए. तो वोवल आपको पता है कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू, और लेफ्ट जो है वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है. और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल द. आपको भी पता है क्या कि हम आर्टिकल द का यूज किसके लिए करते हैं, हम आर्टिकल द का यूज प्रॉपर आइडेंटिटी वाली चीज़ों के लिए करते हैं, प्रॉपर आइडेंटिटी वाली चीज़ों के लिए करते हैं, और हम यूनिक आइडेंटिटी वाली चीज़ों के लिए भी करते हैं. और जो हमारा एकेडमिक्स है वो हमें क्या बताता है कि आर्टिकल द का यूज़ हम रिपीटेटिव नाउन्स के लिए भी करते हैं. वैसे नाउन जिसका सेंटेंस में बार बार यूज हो और उसके पहले ब्लैंक आए तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं. दिस टॉपिक और दिस कंटेंट एक्सप्लेन्स आवर एकेडमिक्स. ये हमारा एकेडमिक हमको बताता है. ठीक है, बट व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिमांड्स ये मैटर करता है, बिकॉज वी आर नाउ हेयर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन. तो हमें क्या करना है कि थ्रू आउट जो हमारा नॉलेज है उसको क्या करना है, चेकआउट करना है. तो आज हम उसी सेशन पे बात करेंगे. मूविंग ऑनवर्ड्स विद आवर कंटेंट ऑफ टुडे. द टॉपिक इज आर्टिकल. व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल आता किसके लिए है, क्यों आता है, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे. तो आप देख रहे हो क्या, व्हाट इज रिटन, आर्टिकल्स आर अ वर्ड. आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है दैट डिफाइंस अ नाउन. वो किसको डिफाइन करता है, आर्टिकल, नाउन को. तो अब आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल सेंटेंस में किसके लिए आता है तो व्हाट यू विल से, आर्टिकल अगर सेंटेंस में आता है तो वो नाउन के लिए आता है. तो समवन विल आस्क यू व्हाई, वो नाउन के लिए क्यों आता है. इट मीन्स वो ये बताने आता है कि नाउन स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, नाउन निश्चित है या अनिश्चित है, सही है या गलत है. इस चीज़ को बताने के लिए कौन आता है, आर्टिकल. देन अब आपको पता चल गया है कि आर्टिकल का सेंटेंस में क्या यूज़ है. सेंटेंस में आर्टिकल इसलिए आता है ताकि वो नाउन को रेफर करे, और नाउन को वो ये बताता है कि वो नाउन निश्चित है या अनिश्चित है. ये चीज़ों को कौन बताता है, नाउन बताता है. ठीक है, अब हमें पता है कि नाउन कितने हैं, ए एन और द. अब हम देखते हैं क्या कि हम नाउन को आर्टिकल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो हम आर्टिकल को करते हैं कितने पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में. पहला पार्ट हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या है, जो निश्चित है, जिसका पता है कि हमें इनके साथ हमको यही वाले आर्टिकल यूज करने हैं, वो होगा हमारा क्या, डेफिनेट आर्टिकल. और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, जो सेंटेंस के वर्ड्स को देखकर पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करना है, वो क्या है हमारा, इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा रोल ऑन करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है. अभी मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया वही आपको बता रहे कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है. ठीक है, तो आप देख लो कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल द, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ए एन. ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्टिकल द जो है वो पर्टिकुलर नाउन के लिए आता है. निश्चित संज्ञा के लिए कौन आता है, हमारा आर्टिकल द आता है. नेक्स्ट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अगर मान लीजिए ताजमहल एक पर्टिकुलर चीज है,
अगर हम ताजमहल के साथ कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए ये तो सिंगुलर है तो हम इसके साथ यूज कर लिया, और वो भी पर्टिकुलर सिंगुलर है तो हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया। अगर मैं कहीं पे कॉपी बन रही हो ताजमहल की, ठीक है, मैं वहां के बारे में बात करूं, तो अब आप एक बात बताओ, क्या ताजमहल अभी भी सिंगुलर है? भले ही वो कॉपी है बट इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल, बहुवचन में आ जाएगा। भले ही वो आगरा वाले की वो निश्चित है, वो मुझे पता है, बट कॉपी बन रही है तो क्या हो जाएगी, वो क्या उसी के वेरिएशंस आ जाएंगे, तो यानी वो ताजमहल क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन क्या हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज यहां करेंगे? दिस इज द बिग क्वेश्चन। तो याद रखना चाहिए कि पर्टिकुलर नाउन कितना भी हम खास हो, हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंड हमेशा वो आगरा का ताजमहल ही करेगा। तो याद रखना है क्या कि वैसी चीजें जो पर्टिकुलर नाउन है और वो कितने भी प्लूरल फॉर्मेशंस में आ जाए, फिर भी हम उनके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर विद डेफिनेट आर्टिकल। मूविंग नेक्स्ट विद इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या है, यूज्ड फॉर अननोन नाउन। अनिश्चित संज्ञाओं के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम एन का यूज करते हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया है ताकि पता चले हमें कि सेंटेंस के वर्ड को देखकर हम यूज करेंगे क्या, कि वो ए लगेगा यहाँ वहां, या फिर एन का यूज हम करेंगे उस सेंटेंस में। अब देखना है क्या कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। तो याद रखना है क्या कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको मेनली क्या जानना होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में जो डिफरेंस है उस चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। जब तक हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के डिफरेंस को नहीं जानेंगे तब तक हम इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते हैं। पहले अब अगर आपसे कोई पूछता है कि चलिए बताइए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैम काउंटेबल वो हो गया जिसको गिन लिया और अनकाउंटेबल वो हो गया मैम जिसको नहीं गिना। क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का? क्या ये एग्जैक्टली आप बता पाओगे कि नहीं यही चीजें हैं काउंटेबल और यही सारी चीजें क्या है अनकाउंटेबल? तो लेट्स चेक। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए क्या है, काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जो हम जानते हैं वो क्या है, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या है, जिसको हम नहीं गिन सकते। लेकिन एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, देखिए काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जिसके साथ हम आर्टिकल का यूज करें। जैसे वो आर्टिकल क्या हो गया, ए एन और द। तो काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जिसके साथ आर्टिकल का यूज करें। दूसरा वैसा नाउन जो सिंगुलर प्लूरल में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए, यानी एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो, वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एकदम एग्जैक्टली डिफरेंट ऑपोजिट है। अनकाउंटेबल अपने साथ ना ही आर्टिकल लेता है, वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। नेक्स्ट, ना ही वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो पाता है। अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि ऐसा क्यों है कि ये आर्टिकल ना ही आर्टिकल लेता है और ना ही वो सिंगुलर टू प्लूरल चेंज होता है। पहले हमने देख लिया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस क्या है। काउंटेबल वो जो अपने साथ आर्टिकल ले, और दूसरा पॉइंट जो सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, जो अपने साथ ना ही आर्टिकल ले और ना ही सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को, इसी चीज को कनेक्ट करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे ये ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, हम एक एग्जांपल सेट करते हैं, एन एप्पल। एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल का मतलब क्या होता है, एक आइडेंटिटी को बताने के हमने क्या यूज किया, एन। ठीक है, तो एन एप्पल, एन का मतलब क्या हो गया, एक, और हमें बता रहे हैं एन एप्पल यानी एक एप्पल। अब जैसे ही हमने एक आइडेंटिटी को बताने, एक यूनिट को बताने के लिए हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल का यूज किया है। जैसे ही ये नंबर चेंज हो जाते हैं तो ये एप्पल से क्या हो जाता है, एप्पल्स, और ये एन से क्या हो जाता है, नंबर 2, यानी नंबर चेंज हो जा रही है, यूनिट बदल जा रही है। सेम यहाँ पे भी अगर हम 1 एप्पल है तो 1 एप्पल लिखते हैं, 2 एप्पल रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 2 एप्पल्स। तो हम देख लीजिए 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देख लीजिए नेक्स्ट,
यहाँ पे आई 1 kg राइस, ठीक है। अब याद रखिए, क्या हम यहाँ 1 राइस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एक राइस से क्या होता है मैम, हम यहाँ पे 1 kg ऑफ राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसको आर्टिकल के साथ यूज कर सकते हैं? क्या हम, जैसा यहाँ पे 1 को हमने n लिखा है, तो मैम क्या यहाँ 1 को हम a और n लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे r है तो ऑब्वियसली हम यहाँ a लिखेंगे। और kg राइस कह सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैसी चीज़ें जो यूनिट में हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपने साथ क्या लेती हैं, यूनिट लेती हैं, और वो डायरेक्टली आर्टिकल के साथ नहीं आता है। उसको करेक्शन करने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 1 kg से मैं बात कर रही हूँ 2 kg राइस के बारे में, तो देख लीजिए, क्या हम राइस को राइजेस कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। राइजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप अब जान गए क्या कि राइस क्या है जो प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट वन, और केजी राइस है तो अगेन यहाँ पे वही फॉर्मेशन आएगा, तो हम नंबर चेंज करेंगे तो वहाँ पे अगेन वो राइजेस नहीं हो पाएगा। अब आप जस्ट अपने ऊपर के पॉइंट्स को देखो, इस पॉइंट को देखो, वो पॉइंट आपको बता देगा कि हमने आपको जस्टिफाइड कर दिया कि काउंटेबल नाउन आर्टिकल लेता है, ठीक है, सिंगल डिजिट को बताने के लिए। जब वो प्लूरल होगा तो देखिए वहां से आर्टिकल क्या होगा, हट जाएगा। ये आपको याद रखना है। सिर्फ सिंगल यूनिट को बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, और अब मैंने क्या बताया, सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो गया, देख सकते हो आप यहाँ चेंज हो रहा है। ना ही यहाँ पे आर्टिकल लगेगा अनकाउंटेबल नाउन में, और ना ही वो सिंगुलर से प्लूरल चेंज होगा। अगर आर्टिकल लगता है तो उसको एक प्रीपोजिशन चाहिए। वो प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? Moving to our next segment of today's session. So we are clear with countable noun and uncountable noun. What is zero article? अब एक चीज जान लीजिए, जीरो आर्टिकल क्या होता है। अभी हमने कितने आर्टिकल जाने हैं? 3, ए एंड द। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है वो हमारे एकेडमिक से बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है, जो हमें ये बताता है कि कहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो फोर्थ जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? जीरो आर्टिकल। इसको कितने लोग नो आर्टिकल से भी जानते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब जीरो आर्टिकल क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, आपको लगेगा कि इस नाउन के साथ हमें वोवल का यूज करना है या फिर कॉन्सोनेंट का यूज करना है। जीरो आर्टिकल क्या होता है? आपको लगेगा कि इस नाउन के साथ हमें ये आर्टिकल का यूज करना है, लेकिन आपने यूज किया और अब आप जब चेक करने जाते तो पता चला क्या कि आपने क्या किया, एक मिस्टेक कर दिया है, तो फिर क्या हो गया, आपका मार्क्स डिडक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको तो लग रहा था कि यहाँ आर्टिकल यूज होना है, बट वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं है। वहां पे डायरेक्टली आंसर में आया है नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। वाई? तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उस वर्ड के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वो आर्टिकल वो क्या कहलाता है? जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल। तो इसको आराम से आप क्या समझ सकते हो? बाय फॉलोइंग सच रूल्स। आप पढ़ते पढ़ते, आपको प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि वो रूल्स क्या है। बाय फॉलोइंग सच रूल्स we use no article with some nouns are known as zero आर्टिकल और नो आर्टिकल। अब आपको पता चल गया कुछ नियमों को फॉलो करने के दौरान हम कुछ संज्ञाओं के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वो क्या आर्टिकल, ठीक है। ये कौन बताता है? ये हमें मॉडर्न इंग्लिश बताता है, ठीक है। क्लियर विद दिस? जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो क्या हो सकते हैं उसके एग्जांपल्स? सपोज लाइफ, डेथ, बर्थ,
हॉस्पिटल। क्या अगर आपको कोई बोले कि चलिए फिल दिस ब्लैंक्स विद एन आर्टिकल, तो आप क्या करोगे? एल को देखकर यहाँ पे ए लगा दोगे, डी को देखकर भी ए लगा दोगे, बर्थ को देखकर भी ए लगा दोगे, और एच को देखकर भी यहाँ पर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट ऑर्डर है? क्या ये करेक्ट है फॉर्मेशन कि यहाँ पे ए लग जाएगा मैम क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है? नो, नॉट एट ऑल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कहते हैं क्या कि हम कोई भी आर्टिकल अपने साथ नहीं लेंगे, उनमें से कुछ ये हैं। तो लाइफ के साथ नो आर्टिकल, डेथ के साथ भी नो आर्टिकल, बर्थ के साथ नो आर्टिकल, एंड हॉस्पिटल के साथ नो आर्टिकल का हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? जीरो आर्टिकल के एग्जाम्पल्स है। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि नाउन आर्टिकल किसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, रेफर करता है? नाउन को। तो आर्टिकल कितने हैं? 4। अब नहीं बोलना है हमें कि हम आर्टिकल कितने हैं? 3। हमारा चौथा आर्टिकल क्या है? जीरो आर्टिकल। ये कौन कहता है? मॉडर्न इंग्लिश कहता है। ठीक है, चलिए एक नोट है और ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं क्या कि नाउन जो है वो किसके लिए आता है, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। नाउन किसके लिए आता है? किसी चीज को बताने के लिए आता है। ठीक है, यही है मेन डिफरेंस। तो अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन, रियल कंस्ट्रक्शन क्या है? आर्टिकल किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। ठीक है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे? हम सेंटेंस में से एडजेक्टिव को हटा देंगे? हाँ, नहीं, चेक करते हैं क्या करेंगे। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल को एक स्टेप आगे मूव करेंगे और एडजेक्टिव को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे नाउन को रखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आप पहले जान रहे हो कि आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। और आप अगेन ये चीज को जान रहे हो कि एडजेक्टिव किसको एक्सप्लेन कर रहा है? नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों कहीं ना कहीं किसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है? नाउन को बताने के लिए आया है। और आपको पता है एडजेक्टिव किसी चीज की खासियत को बताने के लिए, कुछ क्वालिटीज को बताने के लिए आता है। तो अब आपको पता चल गया कि सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आ गया तो हम नाउन को क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे आगे। थर्ड कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? चेक करते हैं। फर्स्ट, अगर आर्टिकल है, ठीक है, अगर एडवर्ब आ गया तो क्या करेंगे? तो हम एडवर्ब को क्या करेंगे? एक स्टेप आगे रखेंगे किसके? एडजेक्टिव के। देन हम नाउन को यहाँ पे रखेंगे। ऐसा क्यों? वाई दिस? रीजन इज जस्ट दैट कि एडजेक्टिव किसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है? नाउन को। आर्टिकल किसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है? नाउन को। और एडवर्ब किसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है? एडजेक्टिव को। आपको पता है एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को। तो सेंटेंस में जब एडवर्ब आया है तो वो किसको क्वालिफाई करने के लिए आया है? एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने के लिए आया है? नाउन को। दिस इज द रियल थिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी तक हमें जहां लग रहा था कि आर्टिकल सिर्फ किसके साथ आएगा? नाउन के साथ। और आर्टिकल हमेशा किसके बगल में रहेगा? नाउन के। ठीक है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आ गया तो व्हाट यू विल डू? यू विल नॉट यूज दैट। नो, आपको आर्टिकल को एक स्टेप आगे रखना होगा और एडजेक्टिव को वहां पे शिफ्ट करना होगा। अगर सेंटेंस में एडवर्ब भी आ गया तो हम क्या करेंगे? नाउन, एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब और फिर आर्टिकल। ये हमारा रियल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा किसका? आर्टिकल का। ठीक है, चलिए अभी हमने जैसे बताया, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये चीजें। अभी देखिए, आर्टिकल प्लस नाउन। अगर हमने क्या बोला? एक लड़का, जितने भी लड़के होंगे वो क्लास के क्या होंगे? खड़े हो जाएंगे। जैसे ही मैम बोली अ बॉय, सारे ही लड़के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बोली कि आप लोगों में वो लड़का जो लंबा है, तो आप क्या करोगे? आजू बाजू देखोगे और जो भी पता चला कि जो लड़के लंबे हैं वो मैम उसी के बारे में बात कर रही है, तो सारे ही लंबे लड़के खड़े हो जाएंगे और सारे शॉर्ट हाइटेड क्या हो जाएंगे? वो बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अ वेरी टॉल बॉय। फिर मैंने क्या बोला? अ वेरी टॉल बॉय। इसका मतलब है कि जो भी लड़के खड़े हैं उसमें सबसे लंबे लड़के के बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि आर्टिकल प्लस नाउन था, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? अ बॉय। जब आया अ टॉल बॉय तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और जब मैंने बात की है अ वेरी टॉल बॉय तो हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का हो गया, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, यही हमारा रियल कंस्ट्रक्शन है। अगर सेंटेंस में कभी भी एडजेक्टिव आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए तो हम उसको आर्टिकल को शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि एट द एंड सब किसी न किसी को रेफर करने के लिए ही सेंटेंस में आया होगा। अब एक स्टार मार्क्स है और वो स्टार मार्क आपको ये बता रहा है कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो फिर हम क्या आर्टिकल का यूज करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो क्या वी विल यूज आर्टिकल?
इन द सेंटेंस? दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो याद रखना है क्या कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एकदम बिगिनिंग में ही बता दिया गया है क्या कि आर्टिकल किसको डिफाइन करने आता है? नाउन को। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो यू विल नॉट यूज आर्टिकल देयर। अगर यूज है तो वो क्या है? एरर है, वो गलत है। तो आप उसको इजीली सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्हाट? फ्लावर, एनिमल, पोल, कैमरा, व्हाट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, और ये क्या है? मेन एरर है। तो आपका ये करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस का फ्रेम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन नहीं है। तो अब आपको ये सारी जो आपकी जो इंट्रोडक्शन थे जो हमारे आर्टिकल के, वो क्या हो गए हैं? कवर हो गए हैं। अब हम कुछ रूल्स को चेक करते हैं, किसके? आर्टिकल के। ठीक है, अब आप देख रहे हो क्या कि मैंने क्या लिखा है? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। व्हाट इज द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल? हमें पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल के क्या यूजेस हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो हमारा एन है वो कहाँ यूज होता है, लेकिन हमें ये पता है क्या कि हम आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं? नहीं पता है। इन्हीं सब चीजों को आज हम जानेंगे। तो पहला रूल ये है सुपरलेटिव डिग्री। पहला चीज तो एक चीज ये है कि ये कोई रूल नहीं है, ये की पॉइंट है। ये की पॉइंट से ही आप समझते हो, जैसे आपके लिए की पॉइंट है वोवल, कॉन्सोनेंट आर द की पॉइंट्स। तो आप वहां से ये पता करते हो कि यहाँ पे हमें एन लगाना है, यहाँ पे हमें ए लगाना है। उसी तरह से हमारा आपका आर्टिकल द है, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये इसके पहले जो की पॉइंट है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अब आप देख लो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है। अब पहले आप किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आप ये जानो कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है। पहले जो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हमारा टॉपिक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हमारा टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है? एडजेक्टिव का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव में 3 डिग्री आती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। दीज आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? जो प्योरेस्ट फॉर्म में हो, एक लोगों को बताया जाए या फिर सेम गुण वाले चीजों को बताया जाए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाए। कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन बताया जाए, तो वो कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री हम उसको कहते हैं जब 2 या 3, याद रखना 2+, क्या याद रखना? 2+। अगर 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना हो तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का। इट मीन्स सर्वश्रेष्ठ बताने की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग डाउट कि मैम कंपैरेटिव डिग्री भी तो कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री सर्वश्रेष्ठ बताने की के लिए आता है। तो याद क्या रखना है हमें कि कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के बीच में आता है, एक को ज्यादा और एक को कम बताने के लिए आता है। यहाँ पे कोई सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए नहीं आता है, एक को ज्यादा और एक कम बताने के लिए आता है, एक को लोअर और एक को अपर बताने के लिए आते हैं। लेकिन जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन को बताने के लिए आता है, चीजों को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम? सुपरलेटिव डिग्री का। नाउ वी आर क्लियर विद द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये हमारा एडजेक्टिव टॉपिक का सेगमेंट है, बट अगर हमने आर्टिकल में डिस्कशन किया तो हमें पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। अब पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है? पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी या फिर मोस्ट लगाकर। अब मैम ईएसटी कब लगाएंगे और मोस्ट कब लगाएंगे? दिस इज वन ऑफ द बिग क्वेश्चन। ईएसटी हम नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री के साथ अटैच करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन मोस्ट कहाँ? कभी कभी कुछ एडजेक्टिव, कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ ईएसटी को ना ले और वो कन्वर्ट ना कर पाए अपने आप को ईएसटी के साथ, वो अलग से एक सिलेबल लेते हैं, ये मोस्ट वाले सिलेबल को। और ये सिलेबल क्या कहलाते हैं? ये सिलेबल क्या कहलाते हैं? मोस्ट। और जो किस चीज को हेल्प करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करने में।
उसी तरह से तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो हमारे नाउन में होगा, जो हमारे नाउन का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउन, इसके पहले कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, आर्टिकल द। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के बेसिस पे हमें कंस्ट्रक्शन पता चल गया। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमें कंस्ट्रक्शन भी फॉर्म करना आना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शन को देखकर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारा क्या, ही इज डैश टॉल बॉय इन द क्लास, वो क्लास का लंबा लड़का है। ठीक है, अब क्लास में सिर्फ वही थोड़ी है या दो लोग थोड़ी हैं, नहीं, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं और हम बता रहे हैं क्या कि वो जो लड़का है वो सबसे क्या है, लंबा है। तो हम यहाँ पे कौन सी डिग्री के बारे में बात करें, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए ब्रैकेट में है, तो आपको यहाँ पे एक हेल्प है क्या कि आप इस क्वालिटी वाले वर्ड को आप सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको क्या दिया गया, ब्रैकेट में। तो हम इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। ठीक है, ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप देख रहे हो कि सुपरलेटिव डिग्री नाउन, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, वो अपने घर की सबसे बुद्धिमान लड़की है। मतलब उसके घर में क्या होगी, और भी लड़कियां होंगी और वो लड़कियों में सबसे ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो याद रखना है कि इंटेलिजेंट वैसा वर्ड है जो अपने साथ EST नहीं लेता है सुपरलेटिव डिग्री बनने के लिए, ये हमें याद रखना है। तो हम उसको कौन सा सिलेबल देंगे, मोस्ट। तो क्या बन जाएगा, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। अब हमने देख लिया क्या कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, नाउन आ गया, हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो हमारा जो पहला की पॉइंट है क्या, सुपरलेटिव डिग्री वाला, वो हमारा क्या हो गया है, कवर हो गया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट की पॉइंट, द की पॉइंट इज ऑफ द टू। ये हमारा ऑफ द टू का पॉइंट है। ऑफ द टू का मतलब क्या है, कभी भी दो चीजों के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कहता है, चेक करते हैं। व्हेनेवर बिफोर प्लूरल नाउन ऑफ द टू इज गिवन देन ऑब्जर्व टू थिंग्स। बोले क्या, कभी भी प्लूरल नाउन के पहले दो चीजें दी जाए तो आप हमेशा क्या ऑब्जर्व करेंगे, टू थिंग्स। क्या यूज, क्या क्या हो सकते हैं वो थिंग्स, देखते हैं। पहले ऑफ द टू के बाद क्या आना चाहिए, ऑफ द टू मिला तो पहला चीज हमको ऑब्जर्व क्या करना है कि इसके बाद जो हो वो कौन सा नाउन हो, प्लूरल नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब भी ऑफ द टू हो गया उसके बाद प्लूरल नाउन हो गया, देन आपको याद रखना है कि जब भी ऑफ द टू है तो हम दो लोगों के बीच में जब भी बात करते हैं तो कौन सा डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो याद रखना ऑफ द टू के पहले हमें कौन सा डिग्री यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके पहले हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द। तो हमारा एक्चुअल जो रियल कंस्ट्रक्शन होगा ऑफ द टू वाले का कुछ इस तरीके का होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर रूल। अब चेक करते हैं क्या क्वेश्चन क्या है, ही इज डैश टॉल, वो लंबा है, ऑफ द टू बॉयज। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑफ द टू मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें, प्लूरल नाउन। क्या मिला, प्लूरल नाउन। जब भी ऑफ द टू मिले और प्लूरल नाउन मिले तो हमने अभी क्या देखा था, ऑफ द टू है प्लस प्लूरल नाउन है, तो हम इसके आगे कौन से डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम क्या कौन सा आर्टिकल लगा रहे हैं, द का। तो हमारा मेन कंस्ट्रक्शन क्या बन जा रहा है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। तो अब ऑफ द टू है तो अब टॉल को हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या बन जाएगा, टॉलर। और हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। ठीक है, क्लियर एवरीवन विद दिस रूल। ठीक है, अब एक पॉइंट और क्या आता है कि मैम अगर ऑफ द टू ना होकर ऑफ द थ्री और फोर हो जाए तो क्या करेंगे। तो वही हमारा नोट क्या बता रहा है कि अगर सेंटेंस में ऑफ द टू ना होकर ऑफ द थ्री, फोर और फाइव हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो याद रखना, ऑफ द थ्री और फोर और फाइव हो जाए तो कौन से डिग्री का यूज करेंगे, टू के लिए हम तो कंपैरेटिव यूज करते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक हो जाएंगे तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब जैसे देख लीजिए, ऑफ द थ्री है, प्लूरल नाउन है, ये ब्यूटीफुल है तो इसका क्या हो जाएगा, मोर
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। यही हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा किसका, ऑफ द 3, 4 और 5 का। ठीक है, क्लियर एवरीवन विद दिस रूल, रूल नंबर 2। नेक्स्ट, द नेक्स्ट रूल इज पैरेलल कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज पैरेलल कंस्ट्रक्शन? इसको अगर हिंदी में जाने तो इसको हिंदी में कहते हैं समांतर अनुपात। और इसको अगर और बाइफर्केट करें तो पता चलता है क्या, कि जो चीजें साथ साथ चले या फिर साथ साथ घटे उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। हमारा स्टेटमेंट है, व्हेन द टू थिंग्स पैरेलली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देन वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज द सेकंड थिंग, बट ये याद रखना है कि जब भी दो चीजें साथ साथ बढ़े या साथ साथ घटे तो हम उसको कौन सा की पॉइंट कहते हैं, कंपैरेटिव पैरेलल कंस्ट्रक्शन। और उसके साथ कौन सा डिग्री का यूज करते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे अगर ए 1 किलोमीटर चल रहा है, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो बी भी कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर। ठीक है, सपोज ए अगर नीचे 1 किलोमीटर आ रहा है तो बी भी कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। वैसी दो चीजें जो साथ साथ चल ले और साथ साथ घटे। ठीक है, अब जब भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। तो यानी ER का फॉर्मेशन या फिर मोर का फॉर्मेशन। अब मोर जैसे मोस्ट के साथ क्या है कि जब कुछ डिग्रीज अपने साथ ER नहीं लेती हैं या फिर R नहीं लेती हैं तो वो अलग से एक सिलेबल लेती हैं, वो सिलेबल क्या है हमारा, मोर। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। डैश हायर वी गो, डैश कूल वी फील। अब सपोज एक माउंटेन है, आप उसके टॉप पे जा रहे हो, पता चल रहा है क्या कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है तो हाइट पर बढ़ते बढ़ते, अल्टीट्यूड पे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एक चीज़ क्या बढ़ी यहाँ पे, हाइट बढ़ी। दूसरी चीज़ क्या बढ़ी, ठंड बढ़ी, कोल्ड। तो याद रखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ठंड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो ठंड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब आपको बताइए, हाइट बढ़ी, आपको क्या लगना शुरू हो गया, ठंड लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे द लोअर वी कम द हॉटर वी फील। ऐसा भी तो कैसे, जितना हम नीचे आ रहे हैं उतना ही हमें क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। तो अब आपका एक और यहाँ से क्या बन सकता है, डैश वी गो। तो अब आपको पता है कि दो चीजें साथ साथ क्या होना, बढ़ना, या दो चीजों का साथ साथ घटना क्या कहलाता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। और जब भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता है तो हम कौन सा डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो हाई का हम कंपैरेटिव क्या बनाएंगे, हायर। ठीक है, और हायर बनाएंगे तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। नेक्स्ट हमारा क्या है, कूल वी फील। तो अगेन हम इस कूल को क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, कूलर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कूलर वी फील। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, अगर नीचे का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लोअर वी गो और द डाउन वी गो द हॉट वी फील, द हॉटर वी फील। ये हो सकता है क्या, होगा, क्योंकि याद रखना है कि दो चीज़ों का इंक्रीज होना और दो चीज़ों का डिक्रीज होना ही हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। और जब भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता है तो हम इसके साथ कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यूनाइटेड यूनियन और रिपब्लिक, ये जो हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है, यूनाइटेड यूनियन और रिपब्लिक, वो क्या कहता है, देखिए, एनी ऑफ दीज थ्री वर्ड्स यूज्ड इन द नेम ऑफ अ कंट्री, स्टेट, नेशन ऑलवेज यूज आर्टिकल द। अब ये हमारा रूल क्या है, कह रहा है किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के नाम के साथ अगर यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक हो तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जब भी ये नाम किसी भी नाउन, स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, कंट्री के नेम के साथ, नेशन के नेम के साथ हो तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आर्टिकल द। चेक रिपब्लिक, आर्टिकल द, क्योंकि रिपब्लिक है यहाँ पे। यूनाइटेड किंगडम, आर्टिकल द। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आर्टिकल द। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो क्वालिटीज है। पहली चीज तो आपको मिल गई क्या, यूनाइटेड लगी हुई है। तो दूसरी खास बात क्या है, ये प्रॉपर आईडी नाउन भी है। कैसे है, क्योंकि यूएसए जो है ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, तो ये आपको याद रखना है, वो अलग से एक खास बात है, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन भी कहलाता है। ठीक है,
इसमें एक नोट क्या कहता है इस रूल का वो देखते हैं। और ये जो नोट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कर लेना। देयर आर सम नेम्स ऑफ अ कंट्री, स्टेट, नेशन इन विच दीज वर्ड्स आर नॉट यूज, देन ऑल्सो वी यूज आर्टिकल बिफोर देम। बोला कि कुछ देश और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नाम के साथ ना ही यूनाइटेड है, ना ही यूनियन है और ना ही रिपब्लिक है, फिर भी हम उनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो क्या है? नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ ना ही यूनाइटेड है, ना ही यूनियन है, ना ही रिपब्लिक है, फिर भी हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। पंजाब एक ऐसा स्टेट है, ना ही उसके साथ यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक है, फिर भी हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या? द कैपिटल ऑफ this one is missing, the capital of dash नीदरलैंड्स इज एम्स्टर्डम। बोल रहा है क्या? जो नीदरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है? एम्स्टर्डम है। और अगर आपको नीदरलैंड के आगे ब्लैंक मिल जाए, ये क्वेश्चन जो है स्टार मार्क बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स इज एम्स्टर्डम। आपको बोल रहा है क्या कि जो कैपिटल है नीदरलैंड का वो क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक है, एक्चुअली है भी, लेकिन आपका यहाँ जो ब्लैंक है इसको क्या लीव करने के लिए नहीं दिया गया है। आपको पता है कि नीदरलैंड इज वन ऑफ द एक्सेप्शन जिसके साथ ना ही यूनाइटेड है, ना ही यूनियन है, ना ही रिपब्लिक है, फिर भी वी यूज आर्टिकल द विद देम, सो यूज आर्टिकल द है। तो याद रखना है कि पंजाब, नीदरलैंड ऐसे स्टेट हैं, ऐसे कंट्री हैं जिनके नेम के साथ ना ही यूनाइटेड है, ना ही यूनियन है और ना ही रिपब्लिक है, फिर भी हमें उनके साथ आर्टिकल द का यूज करना है। नेक्स्ट रूल, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस क्या होगा अब देखते हैं। जब भी नेम ऑफ डायरेक्शन और नेम ऑफ प्लेस से मिलकर बने वो क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये क्या है? डायरेक्शन है, ये क्या है? प्लेस है। डायरेक्शन प्लेस, डायरेक्शन प्लेस। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। जब भी ये आ जाए तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे ये याद देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल थर्ड और फोर्थ है वो थोड़ा सिमिलर है, वहीं उसी पे बात करते हैं। सपोज ये हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे क्या है? राजस्थान। ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। ठीक है, हमने क्या बोला? वेस्ट राजस्थान। अब ये हम इसको डिवाइड करते हैं, ये पूरा क्या हो गया? वेस्ट राजस्थान हो गया। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम पर्टिकुलरली किस वाले राजस्थान के बारे में बात करें। वेस्ट तो पूरा है मैम, हमें क्या पता कि आप यहाँ के बारे में बात करो, यहाँ के बात करो, मैं यहाँ के बारे में बात करो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है आप कहाँ प्रॉपरली बात करो, तो मैं कैसे इसके साथ आर्टिकल लगाऊं? तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँ वेस्टर्न राजस्थान तो अब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैम जो है इस बाउंड्री के बारे में बात कर रही है, इट मीन्स वो पूरे पश्चिमोत्तर राजस्थान के बारे में बात कर रही है। तो अब हमें पता चल गया कि पर्टिकुलरली मैम किस एरिया के बारे में बात कर रही है? वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है एग्जैक्टली कि आप कौन से लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो। इसी तरह से एक और आ सकता है क्या? वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। याद रखिएगा, सेम रेफर करेगा, ये सेम रेफर करेगा क्या कि राजस्थान का जो एकदम वेस्ट होगा, पश्चिमोत्तर एरिया होगा, वो हम उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कहाँ नहीं यूज करेंगे? जब भी हमें आइडिया नहीं होगा कि हम किस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नॉट इवन ओनली आर्टिकल द, हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? हमारा आर्टिकल नेक्स्ट रूल जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस। अब आपको पता होना चाहिए कि रेंजेस का मतलब क्या है। रेंजेस को हम अगर जाने तो इसका मतलब क्या होता है? श्रृंखला। और अगर इसको हम तोड़े तो इसको क्या कहेंगे? चेन ऑफ माउंटेन। चेन ऑफ माउंटेन।
तो याद रखना है क्या कि माउंटेन रेंजेस के बारे में जब भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम हमेशा ही आर्टिकल द का यूज करेंगे। बिफोर दैट हमें यहाँ पे कभी कभी उनके स्पेलिंग्स को भी चेकआउट करना होगा कि क्या उसके स्पेलिंग में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हिमालय, अब देख रहे हो आप हिमालय, हिमालय क्या है, पूरा चेन ऑफ माउंटेन है, ठीक है, लेकिन क्या हम हिमालय लिखते हैं, हिमालय इज अ प्रोडक्ट। हिमालय क्या है, एक प्रोडक्ट है। हिमालय जो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल दिया, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। आप अगर इसकी स्पेलिंग को अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग क्या है, एक प्रोडक्ट के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज रॉकीज, रॉकीज क्या है, एक माउंटेन है, चेन ऑफ माउंटेन है। नेक्स्ट इज एंडीज, एंडीज भी क्या हमारा चेन ऑफ माउंटेन है। एल्प्स, एल्प्स क्या है हमारा, चेन ऑफ माउंटेन है। उसी तरह से एक एग्जांपल क्या है, हिमालयाज डैश हिमालयाज। तो याद रखना क्या कि हमें स्पेलिंग को भी चेकआउट करना है और उस स्पेलिंग से देखना है क्या कि वो क्या है, चेन ऑफ माउंटेन है। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है तो क्या हम वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, हम यहाँ पे क्या आर्टिकल द का यूज करेंगे, नो, हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिमालय है जो प्रोडक्ट को रेफर करता है। रॉकीज, रॉकीज क्या है, चेन ऑफ माउंटेन है, देन वी विल यूज आर्टिकल हेयर। एंडीज भी क्या है, चेन ऑफ माउंटेन है, आर्टिकल द हेयर। एल्प्स, एल्प्स क्या है, चेन ऑफ माउंटेन है, आर्टिकल द हेयर। एंड द हिमालयाज, हिमालयाज आर ऑल्सो चेन ऑफ माउंटेन, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हिमालयाज आर डैश ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन, जो हिमालय है वो सबसे पुराना चेन ऑफ माउंटेन है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कि हमने हिमालयाज के साथ तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया है, बट यहाँ पे भी एक ब्लैंक है, ऐसा ब्लैंक क्यों है। अब आप अपना की पॉइंट 1 याद करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल द। Then we will fill article the here. So what will be the correct sequence? The Himalayas are the oldest chain of mountain. ठीक है। अब एक नोट है और ये नोट क्या कहता है देख लेते हैं। नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन आएगा तो व्हाट वी विल डू, जब भी नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन आएगा तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, आप हिमालय का देख रहे हो, एक टॉप, एक जो वैसा माउंटेन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो याद रखिएगा ये जो पीक है ये प्रॉपर माउंटेन के बारे में बात कर रहा है, तो यही क्या हो गया, नेम ऑफ सिंगल माउंटेन। तो जब भी नेम ऑफ सिंगल माउंटेन आएगा तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो अब देखिए माउंट एवरेस्ट डैश माउंट एवरेस्ट, तो क्या हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, नो, हम यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट इन डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देख लो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री को हम आर्टिकल देते हैं। हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया है क्योंकि रूल ऑफ आर्टिकल क्या कहता है कि सिंगल माउंटेन का नेम हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वही आर्टिकल आपको क्या बताता है कि लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो देन वी विल यूज आर्टिकल द। नेक्स्ट इज माउंट आबू, अरावली रेंज का एक टॉप जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट आबू है। तो याद रखिएगा सिंगल माउंटेन के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट विंध्यास, विंध्यास जो है ना चेन ऑफ माउंटेन है, ठीक है, और उसका जो सबसे ऊंचा है वो भी क्या है, आपका विंध्यास है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि याद रखना है क्या कि ये चेन ऑफ माउंटेन भी है, इसीलिए हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। सिंगल माउंटेन होने के बावजूद भी पूरे चेन ऑफ माउंटेन को हम क्या कहते हैं, विंध्यास कहते हैं, और जो हमारा एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस को भी ध्यान रखना है। पहली चीजें हमें ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस में स्पेलिंग्स को भी चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट होली स्क्रिप्चर्स और बुक, होली स्क्रिप्चर्स यानी पौराणिक चीजों, ग्रंथें हो, उन सब चीजों के बारे में हो तो क्या करेंगे। गीता, गीता आर्टिकल द, रामायण आर्टिकल द, उपनिषद आर्टिकल द, कुरान आर्टिकल द, बाइबल आर्टिकल द, ठीक है। हमें पता है कि होली स्क्रिप्चर्स होंगे तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। वहीं पे एक नोट क्या कहता है, अगर ऑथर के नेम के साथ अगर नेम ऑफ बुक होगा तो हम क्या करेंगे, ऑथर के नेम के साथ तो पहली बात हम प्रॉपर नाउन, अगर नेम है
तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, इवन कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। अगर ऑथर के नेम के साथ अगर उसका बुक का नेम है तो हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से देख लेते हैं वाल्मीकि's रामायणा, हु हैव रिटन रामायणा, वाल्मीकि ने लिखा है। तो अभी आप देखो सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, अगर ऑथर का नेम है और उसकी नेम ऑफ बुक है तो क्या हम आर्टिकल द का यूज करेंगे? नहीं, हम दोनों ही जगहों पे क्यों नहीं यूज करेंगे। भले ही यहाँ पे आपको ब्लैंक है बट आपको पता है कि यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, तो हम कभी भी यहाँ पे ये ब्लैंक नहीं होगा, वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। नेक्स्ट रूल क्या, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, डैश रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि। अब देख लो क्या दो जगह ब्लैंक है, पहला ब्लैंक क्या बता रहा है कि जो रामायणा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, डैश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। तो अब देख लीजिए रामायणा एक बुक है, होली स्क्रिप्चर्स है, नॉर्मल वे में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। वहीं पे है बाय डैश वाल्मीकि, तो क्या हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे? मैम हमारा तो यहाँ उसके पहले हमने किसी के साथ नहीं यूज किया तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट में अगर हमने यहाँ यूज किया तो यहाँ यूज करेंगे? नहीं, यहाँ भी नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे देख लीजिए, प्रॉपर नाउन हो, क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, और वो प्रॉपर नाउन किसी का नेम हो तो हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। याद रखना है क्या होगा, जब भी प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो हम वहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट की पॉइंट, दैट इज की पॉइंट नंबर 8, न्यूज़पेपर। तो अब एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके एरिया में कितने न्यूज़पेपर हैं तो आप बता पाएंगे? आपने चलो बता भी दिया कि 10, मैम हमारे एरिया में तो 10 है, ठीक है। पूरे स्टेट में कितना होगा? मैम 30, ओवरऑल इंडिया 100 और 200, ऑल ओवर वर्ल्ड, मैम मुझे इंडिया का ही नहीं पता तो मैं पूरे वर्ल्ड का कहाँ से बताऊँ? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो याद रखना है कि न्यूज़पेपर के नेम के साथ हमें क्या यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। न्यूज़पेपर के नेम के साथ आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। हिंदुस्तान टाइम्स, हम यहाँ यूज क्या करेंगे? आर्टिकल द। स्टेट्समैन, आर्टिकल द। और यहाँ पे हमारा द ट्रिब्यून, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। बिफोर नोइंग मोर रूल्स ऑफ आर्टिकल, मुझे बस इतना जानना है जो न्यूज़पेपर के टाइम्स होते हैं ये किस चीज़ को बताता है। जो न्यूज़पेपर में टाइम्स लिखा रहता है ना, जैसे यहाँ लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी जो चीज़ें लिखी रहती है, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रेफर करती हैं? दिस इज द क्वेश्चन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो मैम टाइम जो होता है न्यूज़पेपर में के नेम के साथ वो समय को बताता है। बहुत ऐसे लोगों को लगता है मैम क्योंकि नॉर्मल मीनिंग ऑफ टाइम क्या होता है? समय होता है, ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। जो भी न्यूज़पेपर के नेम के साथ टाइम्स जो होता है वो समय को नहीं बताता है, वो बिल्कुल भी समय को नहीं बताता है। क्यों? अगर वो समय को बताएगा और आप बता रहे हो कि नहीं मैम वो समय को बताता है, तब वो क्या होगा? तब वो गलत हो जाएगा, वो एकदम करेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा किसका? इसके करेक्ट रीजन नहीं हो पाएगा टाइम को एक्सप्लेन करने का। तो जो न्यूज़पेपर में टाइम्स जो रहता है वो टाइम बताता है किस चीज को? युग को, डिकेड को, ये याद रखिएगा। डिकेड्स को बताता है यानी दशक को बताता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो टाइम जो होता है न्यूज़पेपर का टाइम्स, वो किस चीज़ों को बताता है? दशक को बताता है, युग को बताता है, ना कि वो समय को बताता है। नॉर्मली हम क्या कनेक्ट करते हैं कि नहीं मैम हमारा जो ये न्यूज़पेपर में टाइम्स रहता है ना वो समय को बताता है क्योंकि न्यूज़पेपर से तो हमें टाइम टू टाइम सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नो, वो करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो हमारा न्यूज़पेपर में टाइम्स रहता है वो किस चीज़ को रेफर करता है? वो रेफर करता है युग को यानी दशक को, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी थी क्योंकि पढ़ने से पहले हमें ये भी जानना होता है कि उसके यूजेस क्या क्या होते हैं और क्या क्या डायमेंशंस भी हैं, ठीक है। अब फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि मैम हमें जब पता ही नहीं है कि आपके एरिया में कितने न्यूज़पेपर है, आपके पूरे स्टेट में कितने न्यूज़पेपर हैं, पूरे कंट्री में कितने न्यूज़पेपर है, तो मैम वर्ल्ड का न्यूज़पेपर कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तो मैं गलत कर जाऊंगा या फिर गलत कर जाऊंगी।
ये भी होता है। तो याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको हिंट करेंगे कि वो किसी न्यूज़पेपर के क्या होंगे, नेम होंगे। याद रखना है कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपके पास जो आपको हिंट देंगे कि वो जो नाम है वो किसी न्यूज़पेपर का नाम है। तो कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो मैं हिंट आपको बता रही हूँ वो हिंट है न्यूज़ और क्या है, पब्लिश। क्या है, न्यूज़ और पब्लिश। ठीक है, अब ये दो ऐसे हिंट वर्ड हैं जो आपको बताएंगे कि जो नाम है वो किसका है, न्यूज़पेपर का है। किसका है, न्यूज़पेपर का है। जब भी आपको सेंटेंस में किसी भी ब्लैंक के पहले, किसी भी वर्ड के पहले ब्लैंक मिल गया और उस कहीं वो पूरे सेंटेंस में कहीं ये दो वर्ड है, तो आप समझ जाइए कि ये जो नाम है ये किसका है, न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, तो आप उसके साथ आंख बंद कर क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी हैव लर्नड टिल rule 8 or a key point 8. So we will continue with the next session in the next class. Thank you for today's session.